बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इलेक्शन कमीशन ने जलती पर तेल डाल दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च और धरने से कबल अब तक का सबसे बड़ा धचका मुनहरिफ अरकान के केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर सुना चुका है। और इस फैसले के बाद अब किस तरह से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलने वाला है और किस तरह से अब इमरान खान के सामने ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और ऑप्शंस के महदूद होने से मुल्क में इंतशार, तसादुम और केओस के खदशात भी अब बढ़ने के इम्कानात आहिस्ता आहिस्ता रोशन होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाया अमल क्या होने वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सोच क्या रही है और इलेक्शन कमीशन का फैसला तो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको सुना भी देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या है और ये केस असल में क्या था, इसे कंफ्यूज किस मामले पर किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जवाबी हिकमत अमली क्या होने वाली है। क्योंकि इस सारे मामले में अब मुतालबा सिर्फ इमरान खान की तरफ से इलेक्शन का नहीं हो सकता। क्या इस इलेक्शन कमीशन के तहत इमरान खान इलेक्शन में जाएंगे? एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि वाज़े तौर पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज कर रहा है बकौल उनके, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इस पर भी बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली का ये जो मुनहरिफ अरकान का मामला है उसका फैसला आया है और इनके खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बाकायदा कोर्ट रूम में आए और वहां पर बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला इस रेफरेंस के ऊपर सुनाया और इससे पहले यह दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। कहा गया था कि 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा और फैसला तकरीबन थोड़े से डिले के बाद अब आ चुका है। और जाहिर बात है, महफूज फैसला जब सुनाया तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। खैर, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो भी ठोस सबूत नहीं था, वो भी ठोस शवाहिद की कैटेगरी में नहीं आता था। पूरी पाकिस्तानी कौम ने सिंध हाउस में लगा बाजार देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम आज भी देख रही है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं जी, ये तो मुनहरिफ नहीं हुए, ये तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और मैं आपको ये बता दूं कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था मुनहरिफ होने पर। इलेक्शन कमीशन ने सबको नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने इन मुनहरिफ अरकान को सुना भी सही और फिर कहा कि आर्टिकल 63(1)(a) के तहत इन्हें डी सीट नहीं कर सकते और इस रेफरेंस को नेगेटिव करार दिया गया। यानी कि ये रेफरेंस कोई एक आप कह सकते हैं कि बैड फेथ में और कोई इन द गुड फेथ ये रेफरेंस दायर नहीं हुआ था और अब ये रेफरेंस इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उड़ा के रख दिया है। जाहिर बात है, इससे पहले भी आप देख लें कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो हो जाए, दीगर तमाम तर चीजें हो जाएं, इलेक्शन कमीशन हर वो चीज उस तरीके से कर रहा है जिससे अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त विक्टिमाइज हो रही है। और अभी तो पूरी पार्टी को उड़ाने का भी एक मंसूबा है। खैर, वो इमरान खान का अवामी समुंदर देखकर ये पीछे हटे, लेकिन अब ये मामला एक आप इसे कह सकते हैं बिल्कुल आप बगैर किसी एग्जेजरेशन की ये बात कर सकते हैं कि ये मामला आग को बुझा नहीं सकता बल्कि आग को मजीद भड़काएगा और ये चिंगारी लगी है और ये अब चीज़ों को इमरान खान को तसादुम की तरफ ले जाने की एक और कोशिश होगा। क्योंकि ये मामला अब वाजे कर चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि कौन कहां खड़ा है, कौन किसके साथ है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखें जी, जब इलेक्शन कमीशन ने इन मुनहरिफ लोटों के खिलाफ शहादतें लेने से इनकार कर दिया था कि हमने उस मामले में जाना ही नहीं है, तो हमें उसी वक्त पता चल गया था कि फैसला क्या आने
आना है, क्या जजमेंट होनी है, क्या डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाना है, हम सरप्राइज नहीं हुए। लेकिन जाहिर बात है इस पर सख्त रद्द अमल के हवाले से बनी गाला में अब बहुत सी चीजें डिस्कस हो रही हैं। क्या फैसला हो चुका है वो भी बता देता हूं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान में लोटों की सरपरस्ती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगर लोटों की सरपरस्ती कोई कर रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन है, और ये पाकिस्तान का एक आईनी इदारा कम और नून लीग की एक सब्सिडरी बन चुका है। मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इस वक्त एक रेफरेंस तैयार कर लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जाएगा। और सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से खान साहब पहले भी एक दो बातें इशारे दे चुके हैं, और जब ये फॉरेन फंडिंग के केस में पीटीआई को उड़ा के रखने की बात हुई, पीटीआई को बतौर पार्टी ही खत्म करने की बात हुई, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक बात कह दी थी कि हमें तो जी मशवरा आया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा मुनासिब और अच्छा आदमी है, तो मैंने तो उनके मशवरे के ऊपर लगा दिया, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन में एक नाम पर डेडलॉक था, तो कोई नाम तो फाइनल हो नहीं पा रहा था, तो हमने कहा चलें इसे ही लगा देते हैं। इसकी एक वहां से शहादत भी आ गया। उसके बाद फॉरेन फंडिंग का मामला जरा सा पीछे हटा। अब एक तरफ चीजें ठीक होने की तरफ जाती हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से इनके नून लीग के साथ इंटरनल टर्म्स के हवाले से बहुत सी बातें बहुत से लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अब यह कहा गया है, फवाद चौधरी साहब से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी भी नहीं है। सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ पार्टी बना हुआ है। अब कानूनी माहिरीन जो नून लीगिए हैं वो ये बात कर रहे हैं, मैं ये भी आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं, वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने तो वोट कास्ट ही नहीं किया। देखें, अगर ये पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट कास्ट करते इमरान खान के खिलाफ या फिर तहरीक अदम एतमाद में खान साहब के खिलाफ या शहबाज शरीफ के हक में, तब जाकर ये डी सीट बनते थे। ये एक बात आप भी बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे और बहुत से लोग आपको भी कहेंगे, और सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे कि वो कहेंगे नहीं जी बनता ही नहीं था, क्योंकि पंजाब का मामला अलग है, वो तो भी केस होना है। लेकिन यहां पर यह चीज नहीं थी। इसमें मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि अगर वोट डालने के मामले पर हटना होता तो 63(2) है, लेकिन अगर पार्टी छोड़ना जो है वो 63(1)(a) है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये पार्टी अपेरेंटली वाजे तौर पर छोड़ चुके हैं, ये पार्टी का हिस्सा नहीं है, वोट डालने के मामले पर तो है ही नहीं। हम तो 63(1)(a) के तहत इन्हें नाअहल करवाना चाहते हैं, इनकी सीट से हटाना चाहते हैं, आर्टिकल 63(2) के तहत नहीं। तो ये एक पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि वोट डालना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता। इफ यू लीव अ पार्टी, और अभी जारी बात है पूरी कौम देख रही है, किसे नजर नहीं आ रहा क्या नूर आलम खान पीटीआई का हिस्सा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, नूर आलम खान कहता है पीटीआई का नहीं हूं, और पीटीआई कहती है ये हमारा नहीं है, दोनों एक पेज पे नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी ये वहीं पर है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं मामला क्या है। अब खान साहब के लिए ऑप्शंस महदूद इसलिए भी होते जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान कैसे इस इलेक्शन कमीशन के तहत नए इलेक्शंस मांगेंगे। अब तक तो मुतालबा सिर्फ इलेक्शन का था, लेकिन अब इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के होते हुए क्या इमरान खान इलेक्शंस में जाएंगे या इमरान खान के मुतालबात अब बढ़ने जा रहे हैं? इस हवाले से बनी गाला में अहम मुशावरत जारी है, और हो सकता है मैं आपको एक अंदर की खबर भी दे रहा हूं कि इस मामले के ऊपर एक पेशरफ्त भी हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जब नेक्स्ट कॉम से खिताब करें या कोई ट्वीट या कोई उनकी स्टेटमेंट आए तो उसमें आप मुतालबात अब इमरान खान के बढ़ेंगे, इमरान खान के मुतालबात कम नहीं होंगे। यह चीज आप अपने जहन से निकाल दें कि इमरान खान पीछे हट जाएगा, वो और ज्यादा ताकत से और कुव्वत से वार करेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।